अब कई सारे विद्यार्थी कहते रहते हैं कि सर क्लास की पीडीएफ कहां मिलेगी, तो क्लास की पीडीएफ वो ग्रुप के अंदर मिलेगी। फटाफट ग्रुप में जुड़ जाओ, टेलीग्राम का अपना ग्रुप है, जाओ वहां पर, ठीक है। तो इसका लिंक है वो इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है, देखो ब्लू कलर के अंदर पिन किया हुआ है, ठीक है। तो फटाफट जाओ टेलीग्राम में, वहां मिल जाएगी। अच्छा, तुम लोगों के लिए खुशखबरी है कि जो टेस्ट पेपर है ना, ये जो टेस्ट सीरीज लिखा हुआ है, ऐप डाउनलोड करते ही वहां पर 2 फुल लेंथ टेस्ट, पूरे सिलेबस पर आधारित 2 फुल टेस्ट, लेवल 1 के भी 2 फुल टेस्ट और लेवल 2 के भी सभी विषयों के 2 फुल टेस्ट फ्री में दिए हैं। ऐसा टेस्ट पेपर जो 17 तारीख को और 18 तारीख को आपके पेपर में आएगा, सेम एज इट इज 150 प्रश्न, और वो मैंने तैयार किए हैं। क्या पता वहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस हूबहू मिल जाए। तो ये टेस्ट पेपर्स आपके पास अगर समय नहीं हो तो प्रैक्टिस कर लेना प्लीज, है ना। प्रैक्टिस मतलब पढ़ लेना, अगर समय हो तो दे दो, नहीं समय है तो पढ़ लेना। इन 150 प्रश्न के 2 सेट दिए हुए, वो फ्री में दिए हुए हैं। रीट की टेस्ट सीरीज में जाओगे, 2 फुल लेंथ टेस्ट सभी विद्यार्थियों के लिए फ्री 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 अपलोड है। और करंट अफेयर्स वाले इस सेगमेंट में जाओगे तो इस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी, और ये बुक जो है वो करंट अफेयर्स वाली जनवरी से दिसंबर वाली, वो भी फ्री में उपलब्ध करवाई हुई है। तो सभी साथी खुश हो तो फिर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो। करंट अफेयर्स में चलूंगा जनवरी से लेकर के मैं दिसंबर की ओर जाऊंगा, और दिसंबर के लास्ट में जाते हुए कुछ नोट्स भी लेकर आया हूं। जैसे स्पोर्ट्स के अंदर जो यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान के अंदर हुए, या पद्मश्री अवार्ड है, या कई सारे युद्धाभ्यास है, कई सारी नियुक्तियां हैं, सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। लेवल 1 के अंदर देखा जाए तो लेवल 1 के अंदर करंट अफेयर्स के कितने प्रश्न आएंगे सर? लेवल 1 के अंदर लगभग 10 क्वेश्चंस आएंगे, और लेवल 2 के अंदर लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अरे अगली भर्ती इससे भी बड़ी आने वाली है, क्यों चिंता करते हो? ये भर्ती तो कुछ भी नहीं है, और ये भर्ती जाएगी नहीं, उससे पहले पहले आपको 40 से 50 हजार पदों पर नई भर्ती देखने को मिल जाएगी। तो विद्यार्थी टेंशन नहीं ले, बस पढ़ते जाएं। सिलेक्शन तो जो मुझे देख रहा है उन सभी विद्यार्थियों का जरूर होगा। आ जाइए, शुरू करें, नॉन स्टॉप, बैक टू बैक। तो कह दीजिए एग्जाम से कि मिट जाऊं तेरी धमक से, मैं वो साज नहीं, और छोड़ दूं डर के मैदान, मैं वो बाज नहीं। पटवारी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन के बाद अब बारी है रीट में सिलेक्शन देने की। तैयार हो? तो मेरे प्यारे साथी कौन कौन जुड़ चुके हैं? बिल्कुल, पीयूष, पूनम, साक्षी, बबलू, महेश, मधु, प्रवीण, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 76वां राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह है वो आपका कहां पर आयोजित किया गया, ये आपसे पूछा गया प्रश्न है। तो 76वां राज्य स्तरीय जो गणतंत्र दिवस समारोह है वो आपके उदयपुर में आयोजित किया गया था। इसका मुख्य समारोह जनवरी से अगस्त, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा, 2 घंटे के अंदर जनवरी से अगस्त पूरा कर दूंगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में थोड़ा स्लो चलूंगा, ठीक है, क्योंकि सितंबर से दिसंबर के प्रश्न ज्यादा आएंगे, सीधी सी बात है। राज्य स्तरीय जो गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था उसमें राज्यपाल जी ने राष्ट्रपति पुलिस पदक से आपका मित्तल और सेंगाथिर जो पुलिस अधिकारी है उनको सम्मानित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते मैं इंपॉर्टेंट लिख लूंगा। आज आगे देखिएगा, नेक्स्ट, ओके। 76वें गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी के अवसर पर किस व्यक्ति को युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था? तो सुरेश बाबू को युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था। देखो, रीट वाले करंट में ज्यादा माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है, अपने तो सीधा वन लाइनर पे फोकस करें। 1-2 क्वेश्चन कथन वाले आ सकते हैं, तो टेंशन नहीं लेनी किसी तरह की। पत्रकारिता के लिए दिया जाने वाला मानक अलंकरण, जो मानक अलंकरण की हम बात करें तो मानक अलंकरण 2024 है वो किसे दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानक अलंकरण है वो महावीर शर्मा जी को दिया गया। मानक अलंकरण महावीर शर्मा जी को दिया गया। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वार्षिक शिक्षा स्थिति की जो रिपोर्ट आई है 2024 की, उसके अनुसार राज्य स्तर पर विद्यालयों का जो नामांकन है वो 2024 में काफी कम हो गया है। सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, बनना सरकारी टीचर चाहते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को कोई भी भेजना चाहता नहीं है। और ये वाला कथन गलत है, तो केवल एक कथन है वो सही है। सरकारी विद्यालयों में नामांकन है वो 60% के आसपास है। 2025 में राजस्थान के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया है?
तो राजस्थान के पद्मश्री है वो आपके कितने लोगों को दिया गया है? 2025 के अंदर 3 लोगों को दिया गया है। उसकी पूरी एक फोटो लगा करके भेज दूंगा। सीन काफ निजाम है, आगे प्रश्न और आएगा, 10 बार आएगा और ये प्रश्न तुम्हारे पेपर में भी पूछा जाएगा। जैसे हम बात करें, शीन काफ निजाम है, सीन काफ निजाम जो कि जोधपुर के है और इसके साथ साथ बैजनाथ जी महाराज हैं, बैजनाथ जी महाराज सीकर के हैं जो अध्यात्म के क्षेत्र में इन्हें मिला है। और एक अपने बेगम बतूल है, बेगम बतूल जयपुर की है, मांड गायिका के लिए जानी जाती हैं। ये प्रश्न पिछले साल भर के अंदर 10 बार पूछा गया है, 10 बार पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। मैं क्या कहूं, इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, ये प्रश्न तो पेपर में आएगा भाई, आएगा, 101% आएगा। एक बात हमेशा याद रखना, मेरी कही गई बात बड़ी एग्जाम नुमा होती है, हमेशा पेपर में आती है, ठीक है। तो आगे देखो, सीन काफ निजाम है जो आपके साहित्य के अंदर है, जिन्हें, और ये जोधपुर के हैं, इतना याद रख लेना। इंपोर्टेंट होगा वहां मैं रुकूंगा, जहां इंपोर्टेंट नहीं है फटाफट बढ़ेंगे। और ये अध्यात्म के क्षेत्र में महाराज जी है और ये सीकर के हैं। और इसके अलावा बेगम बतूल है वो गायकी कला के क्षेत्र में, गायकी के क्षेत्र में आपके, और इनका संबंध जयपुर से है। क्या है कि प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है, थोड़ा सावधान हो जाओ, है ना। क्षेत्र कौन सा ये पूछ लेते हैं, किस क्षेत्र में दिया गया और कहाँ के निवासी है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। तो तीनों आप लोगों को याद रखने हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया। फिर मुझे मत कहना कि भाई सर ने इंपोर्टेंट बताया नहीं था। इस क्लास के अंदर 10 में से जो है वो 7-8 क्वेश्चन तो मैं मिला दूंगा, चिंता ही मत करो। और बाकी जो नोट्स पढ़े हैं उसमें से पढ़ लोगे तो 1-2 और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ज्यादा टेंशन वाली बात है नहीं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा। आगे बात करें, देखो ज्यादा टेंशन नहीं ले रही, छोटी सी जिंदगी है, सरकारी नौकरी लो, घर बसाओ, रमकुड़ी जमकुड़ी, नन्हे चुन्नू मुन्नू, माता पिता, इससे ज्यादा की चिंता क्या ही करनी है। किस किस का दुखड़ा रोए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोए, ठीक बात। ओके, बिल्कुल तनिष बेटे, शाबाश। राजस्थान विधानसभा में राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर युवा सांसद कार्यक्रम का, जो युवा संसद कार्यक्रम जो आयोजित की गई थी उसकी बात करें, ये 24 से 25 जनवरी को जो राजस्थान विधानसभा के अंदर जो है, ये जो है युवा संसद कार्यक्रम, अपने को कीवर्ड पे फोकस रखना है ना, युवा संसद कार्यक्रम है वो जनवरी एंड के अंदर राजस्थान के अंदर आयोजित किया गया था, ठीक है। उसके अलावा देख लीजिएगा, वर्ष 2023-24 में देश भर में एक एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस इन मिनरल ब्लॉक ऑक्शन के अंदर राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला? 2023-24 के अंदर राजस्थान को पहला स्थान मिला है इस मिनरल यानी खनिज ब्लॉक की नीलामी के अंदर, पहला, ठीक है, पहला अवार्ड मिला है। मोना अग्रवाल एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्पोर्ट्स की खिलाड़ी है और राजस्थान के खिलाड़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट। 2024 के अर्जुन पुरस्कार के लिए, 2024 के अर्जुन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जयपुर की निवासी हैं, बिल्कुल है ना, याद रखिएगा मोना अग्रवाल के संबंध में। और इनका संबंध है वो पैरा शूटिंग से, दिव्यांग खिलाड़ी हैं, शूटर हैं। पेरिस पैरालंपिक में 10 मीटर एयर राइफल की SH1 कैटेगरी के अंदर स्वर्ण पदक नहीं जीता था, कांस्य पदक जीता था। तो मोना अग्रवाल राजस्थान की खिलाड़ी हैं। और ये असत्य कथन है लास्ट वाला,
कांस्य पदक जीता है। इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान की खिलाड़ी प्रश्न आएगा, राजस्थान के खिलाड़ियों वाला प्रश्न अलग से आएगा। ये करंट अफेयर्स की क्लास, ये मान के चलो कि 10 से 15 क्वेश्चंस आपको देके जाएगी लेवल 1 के अंदर, और लेवल 2 के अंदर कम से कम 10 से 12 प्रश्न, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन अलग से सिलेबस में है। जनवरी और राजस्थान की जो जन कल्याणकारी योजनाएं वगैरह वो भी तो है ना, तो वो इसी में से हो जाता है। नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। खैर ये तो अब क्या है कि 43 जज हो चुके हैं राजस्थान के अंदर, 43 आउट ऑफ 50 जज वर्तमान के अंदर है, तो ये इतना याद रखना है। बाकी ये पुराना क्वेश्चन है। रीट के बैच के अंदर पूरे साल जम के पढ़ा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, क्योंकि आपके ही काम आएगा। मात्र 999 में पूरा 6 के 6 सेगमेंट राजस्थान जी के शैक्षिक परिदृश्य, अभी भी मैं लास्ट टाइम में रिवीजन करवा रहा हूं आप लोगों को, वहां पर शिक्षण विधि, सब्जेक्ट, मनोविज्ञान, सारा कुछ। तो लेवल 1 लेवल 2 आगामी विद्यार्थी भी ध्यान रखें। केंद्र प्रायोजित एक एग्री स्टैक योजना को राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जिस जिले के अंदर लागू किया था वो सीकर जिला है, जहां पर एग्री स्टैक योजना को राजस्थान के अंदर लागू किया गया। ठीक है, ओके। आगे नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? देखो युवा महोत्सव, युवा दिवस 12 जनवरी, तो 12 जनवरी के अवसर पर आपका इसका आयोजन है वो आपका कहां किया गया? जयपुर में किया गया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वाला क्वेश्चन काम का नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। इसका आंसर वैसे नॉर्मली देखना चाहे तो वो है आपका, इसमें से एक भी आंसर है वो सही नहीं। सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता की ओवरऑल ट्रॉफी है वो किस टीम ने जीती है? देखो एक साल पुरानी खबर है, जनवरी से दिसंबर की। जूडो प्रतियोगिता के अंदर ओवरऑल ट्रॉफी है वो किसने जीती है? जो है यहाँ पर जो है अपने राजस्थान है ना, राजस्थान ने जूडो प्रतियोगिता के अंदर नेशनल लेवल की सीनियर ट्रॉफी है वो जीती है। मोनिका चौधरी, राजस्थान के खिलाड़ी अलग से सिलेबस में, इसलिए हम इसको इंपॉर्टेंट लगाएंगे। मोनिका चौधरी का संबंध है वो आपकी साइकिलिंग से है, इतना याद रखिएगा। मोनिका चौधरी साइकिलिंग खेल से संबंधित है और ये सुर्खियों में रहती है। ठीक है, और सुपोषित मां अभियान जो है उसका तीसरा चरण शुरू किया गया है। सुपोषित मां अभियान का तीसरा चरण 3 जनवरी 2025 को कोटा बूंदी से स्टार्ट हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है, कोटा और बूंदी से आपका तीसरा चरण है वो आपका स्टार्ट हुआ है, ध्यान रखना है। सुपोषित मां अभियान, सुपोषित मां अभियान, ये अच्छा प्रश्न है। कोटा बूंदी हाड़ौती क्षेत्र से जनवरी के अंदर इसका 3rd स्टेज शुरू होता है। कौन सा? 3rd संस्करण। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। वर्षा जल को सहेजने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कर्म भूमि से मातृभूमि, है ना, ये भी अच्छा प्रश्न है आपका। कर्म भूमि से मातृभूमि, ये अच्छा प्रश्न है वर्षा जल संग्रहण के संबंध में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर्म भूमि से। ओके, सामाजिक अध्ययन की मैराथन लगा दो, ऐसे लगाऊंगा जैसे पूरे राजस्थान में कहीं पर भी नहीं मिलेगी। बस मैंने बोल दिया ना, विश्वास रखो, 2 दिन रुक जाओ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। 7,80,000 होते ही क्लास आएगी धमाकेदार। तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, तो भी बेड़ा पार है, वर्क चल रहा है। प्रदेश सरकार ने जनवरी 2025 में 3 महिला पुलिस बटालियन गठित करने को मंजूरी दी है। तो 3 महिला बटालियनों के अंदर इनमें से कौन सी महिला बटालियन आपके शामिल नहीं है? दिए गए में से जो महिला बटालियन है वो आपकी कौन सी शामिल? हाँ जी, कौन सी महिला बटालियन शामिल नहीं है? बाड़मेर, सीकर, अलवर है, और इसमें जो शामिल है वो आपकी कौन सी वाली नहीं है? राजस्थान हिस्ट्री कल्चर जो है वो भी लगा दो सर। देखो 12 घंटे मदन सर सर्च कर लेना, इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल सबकी लगा चुका हूं मैं। ठीक है, तो उसकी अलग से लगाना, कोई फॉर्मेलिटी करनी होगी तुम चाहो तो वो भी लगा दूंगा। तो जोधपुर बटालियन नहीं है, बाकी इसमें सारी है, सीकर, अलवर, बाड़मेर। अभी नई जो आपने देखा होगा 3 महिला पुलिस बटालियन गठित की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, देखो इसको अंग्रेजी में जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल JIFF जो है 2025 का बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड है वो किसे दिया गया था? बेस्ट शॉर्ट, ये अवार्ड का फेंटा को दिया गया जयपुर के अंदर जो आयोजित किया गया जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर, जहां एक शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? ये अच्छा प्रश्न आपका है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न,
कि 69th जो सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप है, सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन है वो कहाँ किया गया, तो ये आपके जयपुर के अंदर किया गया। 50वीं जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप, जूनियर लेवल की कबड्डी चैंपियनशिप जो कि 50वें क्रम की है, वो राजस्थान ने पुरुष वर्ग में इसमें कौन सा पदक जीता है, तो राजस्थान ने पुरुष वर्ग के अंदर कबड्डी के अंदर कांस्य पदक जीता था। हर एक प्रश्न याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे देखिएगा, वर्क प्लेस कल्चर कंसल्टिंग फर्म जो अवतार है उसके द्वारा भारत में महिलाओं के लिए जो टॉप शहर है कि महिलाएं अच्छे से काम कर सके, उसमें राजस्थान के कितने शहरों को शामिल किया गया। महिलाओं के लिए जो सुरक्षित स्थान है उसमें राजस्थान के 5 शहर शामिल हैं। जनवरी के अंदर राजस्थान सरकार ने 3 पुलिस रेंज खत्म कर दी है और अब जो रेंज है वो वर्तमान में कितनी रह गई है, 7 है। वर्तमान में राजस्थान में पुलिस रेंज है 7 है। झाबरमल शर्मा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 34वां झाबरमल शर्मा स्मृति पुरस्कार। मैं लेटेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूं, आपको पता है जो है लेटेस्ट, आपको पता हो तो अभी दिसंबर एंड में जो एक अवार्ड दिया गया था किसको, मैं बात करूं तो रामनाथ चौधरी जो अलगोजा बजाते हैं, बताओ उन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया, अभी बताऊंगा मैं, है ना। कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लेटेस्ट प्रश्न सारे लेकर आया हूं और उनमें से पक्का प्रश्न बनेंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। तो यहां पर जो है झाबरमल शर्मा स्मृति पुरस्कार है वो किसे दिया गया, ये उमा सिंह को दिया गया है। झाबरमल, ये कहानी के अंदर कह रहे हैं कि कहानी जो विदा है उसमें उमा को मिला है और कुलदीप जी को मिला है कविता की कैटेगरी के अंदर अवार्ड। तो झाबरमल शर्मा स्मृति पुरस्कार ये आपको याद रखना है। निर्वाचन आयोग ने जो भारतीय आदिवासी पार्टी है उसको राज्य पार्टी का दर्जा दिया है। तो बाप के राजस्थान विधानसभा में विधायकों की संख्या कितनी है, तो बाप के विधायकों की संख्या लेटेस्ट हम देखें तो वहां पर 4 है और राजकुमार रौत जो डूंगरपुर से आते हैं वो सांसद भी है और इसके हेड भी है, आपको याद रखना है। राजकुमार रौत जो इसके क्या है, हेड है, सुप्रीमो है, ध्यान रखिएगा। उन्होंने भारतीय आदिवासी पार्टी बनाई है। 34वीं नेशनल सीनियर शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक जीता है, सीनियर लेवल की 43rd नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप। उस शूटिंग बॉल चैंपियनशिप के अंदर कांस्य पदक जीता है राजस्थान की टीम ने। देखो ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 18वां क्रम है, ठीक है, लैब असिस्टेंट के लिए बिल्कुल है भाई। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 18th एडिशन आपके जयपुर के अंदर जनवरी फरवरी 2025 के अंदर आयोजित किया गया। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल वाला आता है, हमको तो पता है ना, साल में 50 पेपर देखते हैं, ठीक है ना, हम आपके मास्टर हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इतने पीछे का पूछेंगे क्या, 2-3 प्रश्न तो पीछे के पूछेंगे, बाकी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आएंगे। तो 2 घंटे वेट करो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी करा दूंगा। सिलेक्शन लेना है सारे देखो। राजस्थान सरकार ने घुमंतु ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया है, घुमंतु ब्रांड एम्बेसडर दिए गए में से आपका घुमंतु ब्रांड एम्बेसडर रीट के लिए भी है ना सर, क्या करूं आरती बेटा, राजस्थान करंट पढ़ा रहा हूं, रीट के लिए फिर वर्ल्ड का करंट पढ़ूं और तो क्या करूं, राजस्थान का ही तो है आपके सिलेबस में, सीधी सी बात है। विक्रम सिंह राठौड़, हस्तशिल्प का एक्सपो आर्टिफैक्ट जोधपुर 2025 का कौन सा एडिशन आपके जनवरी के अंदर हैंडीक्राफ्ट की एक प्रदर्शनी जिसे एक्सपो कहा गया है कि वो आपके पहला जो है वो संस्करण है वो आयोजित किया गया है हैंडीक्राफ्ट का, और वो भी जोधपुर के अंदर। आपको याद रखना है जोधपुर जयपुर हस्तशिल्प के बड़े हब हैं। राजस्थान की कला संस्कृति में से ये प्रश्न आता है ना, राजस्थान की कला संस्कृति में आता है कि भाई आपका राजस्थान के अंदर हस्तशिल्प का केंद्र कौन कौन से हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। 38वें नेशनल गेम की बॉक्सिंग चैंपियनशिप, 38वें नेशनल गेम की जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए राजस्थान बॉक्सिंग संघ के कोच के रूप में किसे चुना गया है, कोच कौन बने हैं, मनीषा चाहर आपके नेशनल गेम के बॉक्सिंग चैंपियनशिप की कोच बनी है। अरे अब अपलोड हो गए रीट के फुल लाइन टेस्ट फ्री में, और वो भी तगड़े लेवल जो 17 तारीख को 18 तारीख को आएंगे, एकदम आरपीएस ये आरएसएम एसएसबी के पैटर्न के अकॉर्डिंग, और क्या पता क्वेश्चन मिल जाए। ज्यादा नहीं बोलूंगा, तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हारे पेपर से पहले ही मैं सारे फुल लाइन टेस्ट पेपर उपलब्ध करा देता हूं, तो वो ऐप में है फ्री में, जाओ और प्रैक्टिस करो, पढ़ लो 300 प्रश्न, बेड़ा पार है।
इतना बोल दिया बस समझ जाओ। प्रदेश की कौन सी संस्थान के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी एलईडी चिप निर्माण में सफलता हासिल की है? देखो, स्वदेशी एलईडी चिप बनाने की जो उपलब्धि है वो CSIR, सीरी, पिलानी, जयपुर, इनके द्वारा। ये अच्छा प्रश्न है जो आपको यहां पर याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष कौन सा साल है जिसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता साल कहा गया है? देखो, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है जो कोऑपरेटिव ईयर जो है वो 2025 का जो वर्ष है उसे सहकारिता वर्ष कहा गया है ना। हर साल संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कुछ न कुछ वर्ष घोषित किए जाते हैं। तो राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए ये जो अपेक्स नीति है आपकी IYEC राज्य अपेक्स समिति का गठन किया गया है। उसके अध्यक्ष है वो आपके कौन होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। इसके अध्यक्ष है वो CM होंगे सहकारिता वर्ष के अंदर राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के संबंध में। प्रदेश में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना कब मनाया गया? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना जो अपने इस साल जो मनाया गया 1 जनवरी से 31 जनवरी राज्य सड़क सुरक्षा महीना। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक मरु उड़ान नाम की पहल है वो शुरू की गई है और मरु उड़ान है वो बाड़मेर जिले से शुरू की गई। ये भी आप लोगों को याद रखना है। मरु उड़ान, जितने प्रकार के राजस्थान सरकार के अभियान हैं, जितने प्रकार की योजनाएं हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी तो मैं कुछ शॉर्ट में भी कराऊंगा आपको, 5-7 दिन है, बहुत है, खूब समय है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और खादी विपणन राज्य स्तरीय प्रदर्शनी जो खादी फेस्ट है, इस खादी फेस्ट का आयोजन है आपके जयपुर के अंदर। एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। और मरु उड़ान आप याद रखोगे किसके संबंध में? मरु उड़ान कहां के? कि भाई मरु उड़ान बाड़मेर। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, जो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत उल्लास मेले का आयोजन है वो कब से कब तक किया गया? 21 जनवरी को राजस्थान के अंदर उल्लास नव भारत साक्षरता मेला आयोजित किया गया। प्रोजेक्ट श्रम संबल का संबंध किस जिले से है? श्रम संबल जो आयोजित किया गया ये राजसमंद जिले से शुरू किया गया श्रम संबल प्रोजेक्ट। उदयपुर बर्ड फेस्टिवल, देखो उदयपुर बर्ड फेस्टिवल अभी सुर्खियों में था, तो उदयपुर बर्ड फेस्टिवल आपके जनवरी के महीने में 2025 में होता है, 17 से 19। उदयपुर बर्ड फेस्टिवल की हम बात करें और देखो जो आपका बर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनार जो है वो आपके पक्षी गांव के रूप में और आर्द्र भूमि है ना। मैनार तो आर्द्र भूमि है जो यहाँ पर उदयपुर में स्थित है। तो अच्छा प्रश्न है, पक्षी गांव है ये, यहाँ पर पक्षियों का बड़ा जमावड़ा देखने को मिलता है। राजस्थान का रामसर साइट है मैनार। अच्छा प्रश्न आएगा तुम्हारे, रामसर साइट है, पद्मश्री है, खिलाड़ी है, सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में आएंगे, ठीक है, ओके। तो जनवरी में उदयपुर बर्ड फेस्टिवल। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के किस जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता को इंजीनियर को स्टेट आइकॉन घोषित किया है? तो स्टेट आइकॉन है वो किसको घोषित किया? नीरज चौधरी को। जरा कमेंट बॉक्स में बता दो तो वर्तमान में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? चेंज हो गए है ना, तो लास्ट में पदाधिकारी कराऊंगा क्लास एंड होते ही। 8वें नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हर्ष चौधरी ने कौन सा पदक जीता? अब प्रश्न ये पूछा जाएगा कि ये जो हर्ष चौधरी है इसका संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से है, और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ये अच्छा प्रश्न है, कांस्य पदक जीता है हर्ष चौधरी, बॉक्सर है, खिलाड़ी। बहुत बढ़िया, राजेश्वर गर्ग, वेरी गुड। राजेश्वर सिंह है, गर्ग नहीं है। गुप्ता जी गए, मधुकर गुप्ता जी गए, उनकी जगह बने हैं राजेश्वर जी। जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा, देखो जयपुर के द्वारा जो लाडेश्वर अभियान है वो शुरू किया गया है, वो कब शुरू किया गया है? लाडेश्वर अभियान जयपुर के द्वारा कब शुरू किया गया बताओ? जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा लाडेश्वर अभियान है वो कब शुरू किया गया? जयपुर के द्वारा लाडेश्वर अभियान है वो 13 जनवरी 2025 से शुरू किया गया। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2025 के दौरान कौन से संस्करण का आयोजन 9 से 19 जनवरी को राजस्थान के अंदर हस्तशिल्प संस्करण का जो आयोजन किया गया वो 34वें क्रम का उद्योग हस्तशिल्प उत्सव था पश्चिमी राजस्थान का, यह याद रखें। राजस्थान में पशु कल्याण पखवाड़ा कब आयोजित किया गया? पशु कल्याण पखवाड़ा है वो 14 से 30 जनवरी को
पशुओं के कल्याण के संबंध में जानकारी बढ़ाए, जागरूकता, उसके संबंध में ये पखवाड़े आयोजित किए जाते हैं। राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन, ये रोजगार उत्सव समय समय पर आयोजित किए जाते हैं, इंपोर्टेंट नहीं है। 12 जनवरी को ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025 का आयोजन कहां किया गया? स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम का आयोजन किशनगढ़ अजमेर के अंदर किया गया। ठीक है, स्टोन पत्थर, और पत्थर का काम किशनगढ़ में ज्यादा ही होता है। राजस्थान के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान दिवस 2000 प्रवासी भारतीय सम्मान, देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। अब जरा कमेंट बॉक्स में मेरे विद्यार्थी बताएंगे कि प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाया गया, पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करो। तो ये जो अवार्ड दिया गया, ये किसे दिया गया? डॉक्टर रामनिवास जी को दिया गया, डॉक्टर रामनिवास जी को। और प्रवासी राजस्थानी दिवस, ये प्रश्न तुम्हारे पेपर में पूछा जाएगा। फर्स्ट प्रवासी राजस्थानी दिवस, तो पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस अभी हाल ही के अंदर मनाया गया। और ये कब मनाया गया? 10 शाबाश, 10 नंबर मतलब 10 दिसंबर को मनाया गया। 10 दिसंबर 2025 को मनाया गया। तो चूज द बेस्ट एंड लूज द रेस्ट, जो इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करेंगे, बाकी आगे बढ़ेंगे। तो रामनिवास जी का नाम याद रखना। नवीकरणीय ऊर्जा को समर्पित जो भारत सोलर एक्सपो 2025, भारत सोलर एक्सपो 2025, ये आपसे पूछा गया है प्रश्न 47। भारत सोलर एक्सपो जो प्रदर्शनी है वो जयपुर के अंदर आयोजित की गई रिन्यूएबल एनर्जी के संबंध में। दिवांश सिंह एक खिलाड़ी हैं, और खेल और खिलाड़ी मैं चाहता हूं कि इसी क्लास के अंदर क्लियर हो जाए। तो दिवांश सिंह का संबंध है वो कौन से खेल से है? ये तीरंदाज हैं, आर्चर हैं, और देखो खेल खिलाड़ी तो आएंगे ही आएंगे। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, देखो जितने भी महोत्सव है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ऊंट महोत्सव हो गया, चाहे ग्रीष्म महोत्सव हो गया या अन्य महोत्सव। तो ऊंट महोत्सव 2025 में मिस्टर बिकाना का खिताब है वो किसके द्वारा जीता गया? जिसमें योगेश सेवक को मिला है। और ये ऊंट महोत्सव आपके जो है जनवरी फरवरी स्टार्टिंग में मनाए जाते हैं। इसका मैंने शॉर्ट भी डाला हुआ, एक मेरे शॉर्ट जरूर देख के जाना। जितने भी विद्यार्थी है, सभी विद्यार्थियों को कहूंगा यूट्यूब चैनल पे जाते ही शॉर्ट्स वाली कैटेगरी के 50-100 शॉर्ट्स देख के चले जाओ, खूब सारे क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। मेवाड़ टॉक फेस्ट के तीसरे संस्करण का आयोजन कहां किया गया? मेवाड़ टॉक फेस्ट के 3rd एडिशन को मेवाड़ में राजसमंद में आयोजित किया गया। आगे देखो, राजस्थान पुलिस अलंकरण समारोह के दौरान कितने पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया? तो पुलिस अधिकारी जो है 8 जने हैं जिनको सम्मानित किया गया है ना, 8 जनों को सम्मानित किया गया। राजस्थान के अंदर नक्शा प्रोजेक्ट, जो भूमि से संबंधित आपके जो ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन है, नक्शा प्रोजेक्ट है वो कब स्टार्ट किया गया था? नक्शा प्रोजेक्ट है वो फरवरी जो 18 फरवरी 2025 को गृह मंत्रालय के द्वारा मध्य पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो जयपुर में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय स्तर की जो स्काउट गाइड जम्बूरी में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? स्काउट गाइड जम्बूरी के अंदर राजस्थान को पहला नंबर मिला है। और पाली वाली जम्बूरी जो 2-3 साल पहले आयोजित हुई थी वो तो याद रखना। तरल नत्रजन के भंडारण के लिए कितने जिलों के लिए साइलो का वर्चुअल लोकार्पण किया गया? तो ये 13 जिलों के लिए तरल नत्रजन भंडारण के लिए जो आपके इनके ब्रीडिंग से संबंधित है। मरु महोत्सव, इसके तहत मिस मूमल का पुरस्कार किसे मिला? मरु महोत्सव में मिस मूमल, आपके फरवरी में मरु महोत्सव जैसलमेर का, और कोमल सिद्ध को मिला है। थ्योरी वाली पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ है, कब आयोजन हुआ, कैसे। तो थ्योरी वाली और ये क्वेश्चन वाली दोनों पढ़ लेना। राज्य मंत्रिमंडल राजस्थान युवा नीति 2025 लाने की घोषणा की गई है। तो युवा नीति जो लाने की घोषणा की गई है ये किसका स्थान लेगी? युवा नीति है वो आपका किसका स्थान लेगी? तो युवा नीति 2013, ठीक है। युवा नीति 2013 की जगह अब नवीन युवा नीति 2025 आ गई है। राजस्थान ने सीनियर सॉफ्ट हॉकी प्रतियोगिता 2025 में, सीनियर सॉफ्ट हॉकी प्रतियोगिता 2025 में राजस्थान ने यहां पर कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है भाई सॉफ्ट हॉकी प्रतियोगिता के अंदर।
खेल इंपॉर्टेंट है। 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल गेम्स और राजस्थान का स्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 15वां क्रम। और मैंने थ्योरी वाली पीडीएफ के अंदर सब कुछ डाल रखा है, आप लोगों को भेज दी है टेलीग्राम ग्रुप में आज ही, तो ग्रुप ज्वाइन कर ले फटाफट। और इसमें राजस्थान की टोटल 43 मेडल है, ये भी याद रखें। पदक है ना, जिसे कहेंगे पदक, तो ये याद रखो। 18वां जो है 15वां स्थान रहा है इसके अंदर, ठीक है, 15वां स्थान रहा है नेशनल गेम्स के अंदर। राष्ट्रीय खेल जहां पूरे राज्य भाग लेते हैं, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। अब देखो खेल खिलाड़ी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो फ्री में टेस्ट पेपर्स आज मैंने एक एक अपलोड करवा दिए, शाम तक सारे टेस्ट मिल जाएंगे फ्री वाले, थोड़ा सब्र रखो। आज ही घोषणा की है, आज ही मैंने टीम को बोला है कि 2-2 टेस्ट सबको फ्री दे दो, सेम टू सेम पैटर्न है, 17-18 तारीख वाला है, क्या पता हूबहू टपक जाए सारे क्वेश्चंस। ज्वाइन कर लेना ऐप डाउनलोड करके, कम मेहनत के अंदर सिलेक्शन के पूरे चांस, वो भी फ्री में। तो टेस्ट पेपर्स तो मिलेंगे आज शाम तक, थोड़ा सब्र रखो। ज़्यादातर के मैंने उपलब्ध करा दिए, बाकी ये क्लास जब रिकॉर्डेड उपलब्ध रहेगी तब तक सारे टेस्ट आ चुके हैं, जाओ प्रैक्टिस करो। ऐप प्ले स्टोर पे माइंड मैप लिखो, है ना, लाखों विद्यार्थियों ने डाउनलोड किया हुआ है, आप भी करो, वरना इस वीडियो के नीचे मैं लिंक देता हूँ, जाओ। मोनिका जाट जो है वो उन खिलाड़ी का संबंध है, वो आपके कौन से खेल से है? तो थोड़ा सब्र रखो, मेरे पे भरोसा रखो। अच्छा एसएसटी के नोट्स कर सब ले आऊंगा, चिंता क्यों करते हो। साइकिलिंग की है और बीकानेर की खिलाड़ी है, साइकिलिंग से संबंधित है और बीकानेर से है। लेवल 1 सामाजिक अध्ययन, लेवल 2 एसएसटी, पूरा प्लान दिमाग में चल रहा है मेरे, 1 से 2 दिन रुक जाओ बस, सब याद करा दूंगा, बेड़ा पार लगा दूंगा तुम्हारा, ठीक है, जबरदस्ती, है ना, नौकरी नहीं लेना चाहोगे तो भी दिलवा दूंगा। मोनिका जाट साइकिलिंग बीकानेर। 38वें जो राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए, इस 38वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान ने सर्वाधिक पदक है वो कौन से प्रतियोगिता के अंदर जीते? तो वुशु की प्रतियोगिता के अंदर राजस्थान ने नेशनल गेम में झंडा गाड़ा है भाई, याद रखिएगा। प्रवीण कुमार को 52वीं मिस्टर राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में मिस्टर राजस्थान का खिताब प्रवीण कुमार को मिला है। अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ का राष्ट्रीय सम्मेलन, अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ का जो नेशनल सम्मेलन है वो आपके उदयपुर में आयोजित किया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में राजस्थान के सभी एयरपोर्ट से कितने यात्रियों ने यात्रा की है? तो लगभग यहाँ पर 64 लाख यात्रियों ने यात्रा की है। थारेन मारजाड़ा देखो अभी तक हवाई जहाज में नहीं बैठा, राजस्थान के अंदर इतने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, 63 है। तो पहले नौकरी ले लो फिर हवाई जहाज में बैठेंगे। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान बहुत सुर्खियों में था, और कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान का संबंध रणथंभौर सवाई माधोपुर से है, याद रखिएगा, सवाई माधोपुर जिले से संबंधित है आपका कुल्हाड़ी बंद अभियान, जहां वृक्षों की कटाई वगैरह उसको रोकने के लिए। प्रदेश की महिला पायलट जो हल्के लड़ाकू विमान, एलसीए का मतलब होता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो होते हैं, एलसीए कौन सा? तेजस उड़ाने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट, जो भी जयपुर मतलब राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान की फाइटर पायलट जिसका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। ये है मोहना सिंह। मोहना सिंह है जो आपके फाइटर पायलट हैं जिन्होंने तेजस को उड़ाया है, वेरी इंपॉर्टेंट और गर्व का विषय है भाई, ठीक है। मोहना सिंह ने तो फाइटर पायलट उड़ा लिया, और लड़कियां कहती है सर मेरे को रीढ़ से डर लगता है। क्यों डर लगता है बेटा? पेपर ही तो है, जाके देके आना है, 17-18 तारीख के बाद में टेंशन ही खत्म हो जाएगी। तो 5-7-10 दिन अपने आप को संभालो थोड़ा, ठीक है, ओके। तो मोहना सिंह है इसका आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट लिखा कि नहीं लिखा? वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल फेस्टिवल आर्ट रॉक के दौरान, हाँ झुंझुनू की है, बिल्कुल झुंझुनू की है। अब सारी इंफॉर्मेशन नोट्स में लिखी हुई है, वहां नोट्स में देखना तुम, ठीक है। इंटरनेशनल फेस्टिवल आर्ट रॉक के दौरान देश के किस कलाकार को, देखो कला रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कला रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सुनीश मारू को सम्मानित किया गया। सुनीश मारू को कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2025 के अंदर।
चौथी ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट, सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला है? राजस्थान को फर्स्ट अवार्ड मिला है नवीनीकरण ऊर्जा के मामले में, जो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उस मामले में राजस्थान को पहला स्थान मिला है। राजस्थान के किस समाज सेवी को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अवार्ड से सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर के महीने में होता है लगभग, तो मानवाधिकार दिवस के अवसर पर रामचंद्र जी जांगिड़ को यह अवार्ड दिया गया। जानवी मेहरा और नितिका बंसल, इनका संबंध कौन से खेल से है? राजस्थान की खिलाड़ी है तो इंपॉर्टेंट है। तो जानवी मेहरा और नितिका बंसल, इनका संबंध कौन से खेल से है? ये वुशु की खिलाड़ी है। किसकी है? वुशु की खिलाड़ी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, मेरे पास ऐप है सर, आईफोन लूंगी मैं। बहुत बढ़िया। तो बेटा ऐप में जो टॉपर बनेगा, सिलेक्शन लेगा रीट में, उनको मिलेगा आईफोन। कौन सी बड़ी बात है, इस बार पटवारियों में दिए ना आईफोन, ठीक है। 3 आईफोन गिफ्ट किए सब बच्चों को जो टॉप किए रीट के बैच, जो पटवार के बैच ज्वाइन किए हुए थे उनमें। तो बच्चों के लिए तो मेरा जीव हमेशा खुला है। देश का सेकंड सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप, टेलीस्कोप क्या है कि जो खगोलीय पिंड वगैरह उनको देखने में काम आता है, ब्रह्मा जो है वो, उसका नाम क्या है? ब्रह्मा। और ये ब्रह्मा कहाँ स्थित है? माउंट आबू सिरोही। और ये रामगढ़ क्रेटर 12 जो है वो उल्का पिंड से बना हुआ क्रेटर है, जिसे भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। ये भी ध्यान रखिए, ये क्या है? भू विरासत स्थल है राजस्थान के अंदर, ये भी याद रखिएगा। सम जैसलमेर अपने इसके गोडावण के जो ब्रीडिंग वगैरह के लिए जाने जाते हैं। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग और कैरम टूर्नामेंट में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? देखो, सिविल सर्विसेज रेसलिंग और कैरम टूर्नामेंट के अंदर राजस्थान के कौन से खिलाड़ी ने यहां पर मेडल जीता है? तो ये अनिल कुमार जी ने मेडल जीता है। अनिल कुमार जी ने मेडल जीता है। हाल ही में चर्चा में रहे पीपीआर का संबंध क्या है? पीपीआर एक संक्रामक पशु रोग है, संक्रामक पशु रोग है पीपीआर, नाम याद रखिएगा। पीपीआर संक्रामक पशुओं का रोग है, ठीक है, पशुओं का रोग है। फरवरी के महीने में श्री अन्न किसान मेला जो है वो आयोजित किया गया फरवरी के अंदर, श्री अन्न किसान मेला। ये बाड़मेर के अंदर श्री अन्न किसान मेला। जैसे श्री अन्न वगैरह मोटे अनाज के लिए है ना, जो रागी है, कोदो है, बाजरा है, ज्वार है, उसके लिए। वैसे मोटा अनाज उत्पादन में राजस्थान का पूरे भारत में पहला स्थान है। बाजरा उत्पादन में लगभग हमारा है ना टॉप पे है हम। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ है, ठीक है। बजट सत्र 2025-26 के अनुक्रम में महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना में कितने रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है? विवाह राशि, देखो जो लेबर लोग हैं उनके बच्चियों की शादी के अंदर जो 25,000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है विवाह राशि के अंदर। तो पहले 25 थे, अब 50 हो गए हैं। तो जो है राशि है वो बढ़ गई है, मंडी किसान योजना के तहत राशि बढ़ गई है जो पहले है उसके अंदर। हाल ही में फॉयसागर झील अजमेर, इसका नाम वरुण सागर कर दिया गया है। तो जितने भी नाम परिवर्तन है उसका मैंने शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है। हाल ही में ऊंडवा गांव, ये जो ऊंडवा गांव है वो सुर्खियों में था। ऊंडवा गांव का संबंध किससे है? बालिका सैनिक स्कूल स्थापित किए गए हैं विशेष रूप से। एक जैमल सर का प्रश्न एग्जाम में आगे पूछा जाएगा। हाँ, 50 से 75 हो गए, ठीक है। जैमल सर जो बीकानेर के अंदर एक बालिका स्कूल स्थापित किया गया है। रामी बाई है ना, रामी, एक बड़े सेठ साहूकार ने 100 करोड़ रुपए दिए रामीबाई राठी राजकीय बालिका सैनिक स्कूल नाम से। और अभी आरपीएससी का पेपर हुआ फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, उसमें ये पूछा गया उस विद्यालय का नाम क्या है। और एक पेपर में ये पूछा गया कि ये बालिका सैनिक स्कूल कहां पर स्थापित किया गया है। तो जैमल सर बीकानेर वाला भी आपको याद रखना, आगे प्रश्न आएगा रामीबाई राठी वाला, तो जैमल सर बीकानेर वाला भी मैं कराऊंगा आपको, ठीक है, आया हुआ है प्रश्न परीक्षा के अंदर। तो ये ऊंडवा वाला भी याद रखना। गिव अप अभियान का संबंध किससे है? गिव अप अभियान का संबंध किससे है? देखो, गिव अप मतलब त्याग देना, हाँ, छोड़ देना। तो खाद्य सुरक्षा योजना जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एनएफएसए की जो स्कीम है, आप पात्र नहीं हो फिर भी गेहूं लेने जा रहे हो, गलत बात है ना। आप गिव अप करिए ताकि दूसरे लोगों को भी अनाज मिले। तो इसका संबंध।
सांस अभियान, सांस बच्चों में निमोनिया की जागृति के लिए। भाई निमोनिया एक फेफड़ों की बीमारी है, निमोनिया हटेगा तभी तो बचपन आगे बढ़ेगा। तो निमोनिया रोग के रोकथाम के लिए सांस अभियान चलाया गया। राजस्थान ने सूर्य नमस्कार करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। तो ये कार्यक्रम कब आयोजित किया गया था? सूर्य नमस्कार का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 3 फरवरी को जीएसटी पोर्टल है एक, सचेत नाम का जो जीएसटी पोर्टल है, क्या है ये सर? हाँ, जीएसटी पोर्टल जो सचेत है वो क्या है? आपातकालीन आपदा अलर्ट की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए। सचेत मतलब सावधान, जब कभी भी आपातकाल की स्थिति हो जाए, किसी भी प्रकार की हो सकती है, प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, उस समय के लिए ये आपदा अलर्ट के लिए मैं याद करा दूंगा ना क्लास के अंदर। क्यों चिंता करते हो मेरे भाई बहन? चिंता करते मुझे कतई अच्छा नहीं लगता, नींद को नहीं आवा मैंने रात को कि यार पेपर नजदीक है इनकी फुल हेल्प करनी है लास्ट टाइम में, कोई और करे न करे मैं करूंगा। तो टेंशन तो मुझे रहती है, तुम टेंशन मत करो। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का दूसरा चरण है, उसके तहत वाटरशेड यात्रा का राज्य में शुभारंभ किया गया है। तो वाटरशेड यात्रा जो राजस्थान के अंदर शुरू की गई है वो किशनगंज बारां के अंदर वाटरशेड योजना। देखो साइकोलॉजी और साइंस की मैराथन लगाई नहीं। अरे बेटा साइकोलॉजी की मैराथन 2 दिन पहले हो चुकी है, देखी नहीं क्या? हाँ हो चुका है, लेवल 1 के सब्जेक्ट हो चुके हैं सारे, क्या चिंता करते हो? लेवल 2 के सब्जेक्ट और साइकोलॉजी हो चुकी है। उमेश सर की क्लास। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, इसका संबंध है वो किससे है? फसल बीमा योजना के तहत रबी फसल की पॉलिसी के वितरण के लिए। तो रबी की फसल, अच्छा बताओ रबी की फसल को सियाड़ू कहते हैं कि उनाड़ू कहते हैं? ये प्रश्न आएगा तुम्हें राजस्थान में कृषि, ये सिलेबस में भी है आपके, और पूछा जाएगा सियाड़ू उनाड़ू किससे कहते हैं, जरा बताना। देखो सियाड़ू मतलब सर्दी का मतलब नहीं है, जो फसल किस में पक कर के तैयार होती है, तो सर्दी वाली गर्मियों में पक के तैयार होगी, इसलिए रबी की फसल को उनाड़ू फसल कहेंगे। ये याद रखना हमेशा, रबी की फसल जो सर्दियों में होती है और गर्मियों में बन करके तैयार होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? उनाड़ू फसल कहते हैं, है ना। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, उनाड़ू, अरे वाह उनाड़ियो, जोरदार कमेंट करे राजस्थानी भाषा रे मैंने, जोरदार, शाबाश। उल्टो हुआ गुरुजी, हाँ उल्टो हुआ, जने तो मामलो सेट हुआ, यूं बैठा थोड़ी कोई। मेरी पॉलिसी उनाड़ू रबी। राजस्थान विधानसभा में नेवा सेवा केंद्र का शुभारंभ कब किया गया? राजस्थान विधानसभा के अंदर नेवा सेवा शुभारंभ, देखो राजस्थान विधानसभा के अंदर आपके 3 फरवरी 2025 को नेवा सेवा केंद्र, तो नेवा सेवा जो केंद्र है वो पूरा तरह से विधानसभा को डिजिटल करने से संबंधित है, कि सारा का सारा है डिजिटल, यानी कि पेपर लेस विधानसभा हो पूरी तरह से, यूं नहीं पेपर लेके घूम रहे हैं हाथ में ना, सारी चीज एकदम ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन। नेवा सेवा केंद्र पेपरलेस विधानसभा के लिए। राजस्थान विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन कहां किया गया? विज्ञान महोत्सव 2025 से वह एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर आयोजित किया गया। अखिल भारतीय चिकित्सक एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित समारोह में किसे भारत श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? भारत श्री अवार्ड है वो किसे दिया गया? तो ये सुशील गोस्वामी को भारत श्री अवार्ड दिया गया। ओके, जालोर महोत्सव के तहत मिस्टर जालोर का अवार्ड किसे दिया गया? हितेश भाई को दिया गया। देश का पहला मेडिकल कॉलेज जिसे कैंसर टीका बनाने की अनुमति मिली है, कैंसर टीका, देश का पहला कॉलेज कौन सा बना रहे? महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर, इसे कैंसर का टीका बनाने की अनुमति मिली है रे। 42वीं 42nd सारस गणना, सारस समझते हो? वो बचपन में कहानी सुनी होगी कि खाना खाने के लिए पार्टी पे बुलाया था, लेकिन सारस को बेचारे को थाली में सूप डाल के दे दिया। वो सारस पिए तो पिए कैसे, वो सारस है, ठीक है। तो सारस की संख्या है वो बहुत कम रह गई है, वो 79 है। तो अपने भी कई फ्रेंड ऐसे होते हैं सारस की तरह होते हैं, बुलाते तो है लेकिन दावत देते हैं फिर वो थाली के अंदर, अब चौंच कैसे डुबोएगा बेचारा, कम से कम सुरई बोतल जैसा तो होना चाहिए। तो ऐसे सारस के जो दोस्त है ना उससे दूर रहना है, जो कहते कुछ और है करते कुछ और है। केवला देव के अंदर सारस पक्षी कितने? 79।
रामदेव पशु मेले का आयोजन किस जिले में किया गया? देखो रामदेव पशु मेला, आजकल पशु मेला थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है। रामदेव पशु मेला आपका कहाँ? नागौर का है, नागौर को है। तो 100 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। तो सांस बढ़िया और फटाफट करो, हमारा चिंता क्यों करो, ठीक है। ओके, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए टॉप 10 फाइनलिस्ट में किस भारतीय व्यक्ति का चयन किया गया? देखो टीचर से मुझे याद है, इसमें तो इमरान खान होगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 ये किसे दिया गया? इसका प्रश्न आगे आएगा, लेकिन तुम लोग कमेंट बॉक्स में बता दो, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किसे दिया गया? टपुकड़ा की प्रिंसिपल है खैरतल तिजारा यानी ब्रतरी नगर की, 3 अक्षर का नाम है, बता दीजिए फटाफट। वेरी गुड। देखो नीलम ने बताया आंसर कि सर नीलम है, वेरी गुड, शाबाश, तुम्हारे नाम के ऊपर प्रिंसिपल मैम का नाम याद हो गया तुम्हें, नीलम यादव। वो प्रश्न आएगा। इमरान खान जी को ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए टॉप 10 के फाइनलिस्ट में रखा गया है। इनका संबंध भी राजस्थान से है। आगे देखो, राज्य स्तरीय किसान समारोह, राज्य स्तरीय जो किसान समारोह का आयोजन है वो कहां किया गया? तो राज्य स्तरीय किसान समारोह है वो आपका ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं, जयपुर में किया गया। राजस्थान सरकार के बजट के अंदर जो है दिए गए जो असत्य कथन कौन सा है? दिया कुमारी बजट प्रस्तुत करने वाली सेकंड महिला है। दिया कुमारी बजट प्रस्तुत करने वाली सेकंड महिला है, बिल्कुल सही है। और इस वर्ष पहली बार ग्रीन बजट भी शामिल किया। मतलब ग्रीन बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण से संबंधित जो बजट होता है उसे ग्रीन बजट कहा जाता है, जहां पर पर्यावरण हितैषी बातें रखी जाती है, उसके लिए अलग से फंड वगैरह रखा जाता है। तो ग्रीन बजट कौन सा है? 2025-26 है वो, क्या है? ग्रीन बजट है, ये ध्यान रख लेना। बजट 25-26 में जीएसडीपी का अनुमान कितना है? राजस्थान की सकल राज्य जो कितना पैदावार है उसे जीएसडीपी कहते हैं। तो ठीक है, इसको देखो, जीएसडीपी कितना है? 19 लाख करोड़, 19.89 लाख करोड़ हमारे यहाँ साल भर के अंदर पैदावार होती है, लाख करोड़ पूरे राज्य की। गलत कथन कौन सा है दिए गए में? पार्क का एक प्रश्न करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसका मैंने शॉर्ट्स डाले हुए 2 से 3 देख लेना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो ये पार्क है उसके अंदर टॉय पार्क यानी जो खिलौना पार्क है वो कहां पर है? कोटा के अंदर है, तो बूंदी के अंदर नहीं होगा। स्टोन पार्क निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। बजट के अंदर घोषणा की गई थी, मैं क्या बताऊं, बजट के अंदर आया था, सीधा सा प्रश्न आएगा। बजट के अंदर था कि स्टोन पार्क निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर, और सिरेमिक पार्क है वो आपका सोनियाना चित्तौड़गढ़ के अंदर है ना, कच्ची मिट्टी वाला। ब्लॉक प्रिंटिंग जोन है वो सांगानेर जयपुर के अंदर। तो ये तीनों ही बजट के अंदर थे, अब इसलिए इंपॉर्टेंट है ही है, तो याद रहेगा सभी को। अच्छा, एक तितली पार्क भी आता है। तितली पार्क वाला प्रश्न इस साल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में थोड़ा ज्यादा ही पूछा गया। ये आपके जो उदयपुर के अंदर है, ठीक है, उदयपुर के अंदर है तितली पार्क, तो ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो थोड़ा याद रखा करो। सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ो, है ना। मेरे को 1000 प्रश्न के बना दो और उसमें से 150 प्रश्न एग्जाम में फंसा दो सर, तो 100 तो मैं फंसा ही दूंगा 1000 बना करके। तो वैसा टेस्ट पेपर ऐप के अंदर डाला हुआ है, जाओ, इशारा समझदार को काफी है, ठीक है। 17 तारीख को 18 तारीख को पेपर भिड़ जाए, हाँ मिल जाएंगे। राजस्थान सरकार ने गौरी देवी कला केंद्र, राजस्थान सरकार ने गौरी देवी कला केंद्र विकसित करने की घोषणा की है। ये गौरी देवी कला केंद्र है वो कहां पर होगा? ये बीकानेर के अंदर। वैसे गौरी देवी की हम बात करें, इनका संबंध कौन सी शैली से है? मांड गायकी से है। गौरी देवी जो है वो मांड गायिका है, याद रहेगा। ओके, प्रदेश के किस व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में भारत गौरव पुरस्कार, देखो भारत गौरव पुरस्कार, और 2026 से तो मैं हर महीने का करंट, थ्योरी, एमसीक्यू, राजस्थान, इंडिया दोनों कराऊंगा। तैयार हो? बहुत बढ़िया तरीके से पूरी टीम बिठा रखी है, और इस बार हम बहुत एक्सीलेंसी के साथ और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि माइंड मैप 1 मिलियन यानी 10 लाख विद्यार्थियों का परिवार होने वाला है सिर्फ 1.5 साल के अंदर अंदर। शाबाश। तो भारत गौरव पुरस्कार है वो कब प्रदान, किसको दिया गया? भारत गौरव पुरस्कार है वो किसे दिया गया? संदीप बख्शी को, संदीप बख्शी को दिया गया भारत गौरव पुरस्कार। हमीदा बानो का हाल ही में निधन हुआ है। ये रनर हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, खेल
से संबंधित है, धाविका है ना, उड़न परी जिन्हें कह सकते हैं, उड़न परी। राजस्थान के व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न आएगा तो हमीदा बानो का संबंध किस जिले से है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। उदयपुर जिले की है हमीदा बानो, और जो 100 मीटर रनर होता है ना, 100 मीटर 200 मीटर फराटा दौड़ जिसे कहते हैं, तो उसकी ये खिलाड़ी थी हमीदा बानो। चर्चा में रहे खिलाड़ी सिद्धार्थ चौधरी। सिद्धार्थ चौधरी आज क्लास 30 नंबर की है, चिंता क्यों करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिद्धार्थ चौधरी का संबंध कौन से खेल से है? खिलाड़ी सिद्धार्थ चौधरी का संबंध है वो आपका गोला फेंक से है। गोला फेंक, गोला जो कंधे के पास रख के फेंका जाता है, फिजिकल में भी सब इंस्पेक्टर में, थानेदार में लड़कियों के लिए होता है इवेंट ये, तो गोला फेंक जो है आपका इसके अंदर होगा। तो उसके बाद अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता है वो कहाँ आयोजित की गई? जयपुर में आयोजित की गई। बाकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रेट के बाद तो तैयारी करनी है, हर हाल में तैयारी करनी है और जबरदस्त तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कि बैठ जाओ, क्योंकि सेकंड ग्रेड में 6500 पद है, उसकी अगर तैयारी नहीं करोगे तो फिर किसकी तैयारी करोगे, क्योंकि रेट के अंदर जो है 7000 ही पद हैं, 6500 पद लेवल 2 के अंदर है। और एसएसटी और जीके मैं पढ़ाता हूँ तो मैं सेकंड ग्रेड के बैच के अंदर, इसके साथ साथ हिंदी लिटरेचर का भी बैच अवेलेबल है और सीईटी ग्रेजुएशन वगैरह। तो रेट के बाद में अच्छे से पढ़ लेना। अभी तो न्यू ईयर ऑफर आपको दूंगा मैं सिर्फ रेट वाले विद्यार्थियों को, बाकी के लिए प्राइस बढ़ जाएगी। वापस से स्टार्ट करें। जनवरी फरवरी के बाद मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 6 महीने का करंट है। मैं फास्ट चलूंगा, थोड़ा फटाफट करूंगा, ठीक है। तो मार्च महीने का राजस्थान करंट अफेयर्स